गांव के बीचों बीच एक डरावनी गुड़िया थी। उसके आसपास हमेशा सोना बिखरा पड़ा रहता था। गांव के लोग जो भी उससे मांगते उन्हें मिल जाता था। इसी कारण गांव वाले उस गुड़िया से बहुत खुश थे। उसी गांव में थूंग थूंग रहता था। वह गांव में भीख मांगता था, लेकिन वह कभी उस गुड़िया के पास नहीं जाता था। गांव वाले हमेशा गुड़िया के पास जाते और अपनी इच्छा पूरी करवाते रहते थे। एक दिन ये खबर कालीदास को पता चल गई। वह गाँव आया और सरपंच से बोला, ये गुड़िया मुझे दे दे, मैं तुझे बहुत अमीर कर दूंगा। सरपंच लालची था। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे गुड़िया कालीदास को दे दी। कालीदास गुड़िया लेकर वहाँ से चला गया। उस रात गांव में एक जादूगर आया। वह हर घर के बाहर जाकर पूछने लगा, मेरी गुड़िया कहाँ है? जो उसे मना करता वह उसका सर काट देता। धीरे धीरे वह घरों में जाने लगा और लोगों का सर काटने लगा। गांव में डर फैल गया। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन जादूगर रुक नहीं रहा था। पूरी रात गांव में चीख पुकार मची रही। अगली सुबह गांव में लाशें पड़ी थीं। ये देखकर थूंग थूंग की रूह कांप जाती है। तभी गांव में टिल्लू बाबा आते हैं और बोलते हैं, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ये एक जादूगर की गुड़िया है जो लोगों की इच्छा पूरी करती है। लेकिन किसी ने गुड़िया को चुरा लिया है, तभी ये जादूगर आया है। इसे सिर्फ अजीब देखने वाला इंसान ही मार सकता है। इतना बोलकर टिल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। टिल्लू बाबा की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। उनकी नजर थूंग थूंग पर जाती है। गांव वाले उससे कहते हैं, हमारे गांव को बचा लो। गांव में डर इतना बढ़ चुका था कि कोई भी रात होने का इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन थूंग थूंग चुप रहा। उस रात थूंग थूंग गांव के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी वह जादूगर वहाँ आ गया। उसने गुस्से में पूछा, मेरी गुड़िया कहाँ है? थूंग थूंग उसके सामने खड़ा रहा। जादूगर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह हमला करने आया, थूंग थूंग ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। जादूगर जमीन पर गिर गया और उसी पल वह गुड़िया भी गायब हो गई। गांव वाले समझ गए कि अब उनका गांव गुड़िया के डर से मुक्त हो चुका था।